बीच बीच में प्रदर्शनकारी कहीं कुछ होता है तो उधर चले जाते हैं, हल्ला गुल्ला भी हो ही रहा। और मैं जंतर मंतर पर फिर से जो छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लाठीचार्ज आंसू गैस के बाद भी मैं ये कहूँगा कि छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ। और ये छात्र, और यहाँ पर अगर आप आके देखें, अगर अंदर आप आकर देखें तो आपको बहुतायत जेन्युइन स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। और मैंने आपको कहा कि इसमें सबसे रिमार्केबल बात है जो वो ये कि बच्चियाँ, छात्राएं इसमें अच्छा खासा उनके इसकी वजह क्या है, मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ इस आंदोलन में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आम लड़कियां, मतलब उनको कोई बुलाने नहीं गया तब भी वो मेट्रो से आ जा रही हैं। हाँ सर, क्योंकि पहली बात तो क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि अगर आपने देख लिया कि पत्थरबाजी हुई है, आपने देख लिया पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आपने देख लिया वहाँ तो आंसू गैस चल रहे हैं, तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि भैया आज तो जाने लायक नहीं, कल ऐसा ऐसा हो गया। तब भी बहुत आप जैसी और भी छात्राएं मुझे मिली है जो कह रही हैं कि वही देख के, छात्र मिले कह रहे हैं वही देख के हम आए, हम डरे नहीं। हाँ सर, क्योंकि देखिए अभी पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से पढ़ाया जा रहा है। उस पर भी ये सिस्टम का है सारा कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब अगर लड़कियां नहीं आगे चलकर बोलेंगी ना तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि अभी बोलना बहुत ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की हो। और ये देखकर डरने वाली नहीं है कोई भी। आपका नाम क्या है? नताशा। देखिए, आप किस क्लास में? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। नताशा की बात से मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक समय में गया था ये यही पेपर लीक को लेकर के। एक लड़की, मुझे, आपने वो एपिसोड देखा होगा, यूनिवर्सिटी रोड पे किताबों की दुकान के सामने एक लड़की मुझे मिली थी। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और जैसे पेपर लीक हो रहे थे और 4-5 वर्षों से जिस तरीके से भर्तियां नहीं निकली हैं, और बात करते करते जब मैंने उससे पूछा कि लड़कियों का कंपटीशन की तैयारी करना कितना मुश्किल है और अगर हर साल वैकेंसीज ना आए 1-2 साल, तो 4-5 साल के बाद अगर वैकेंसी आए तो माँ बाप का कितना प्रेशर रहता है। मुझे आज भी उस लड़की का चेहरा भूलता नहीं है। उसके आंखों से तुरंत 2 आंसू टपके और उसने अपनी जो व्यथा बताई वो आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि लड़कियों के साथ ये इसने, नताशा ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अब लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका सब्र बांध लड़कियों के लिए टूट जाता है और फिर वो उनकी शादी और उनके भविष्य के लिए दूसरी बातें करने लगते हैं। और ये टाइम फ्रेम लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत कम है। सरकार में बैठे लोगों को इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये वक्त है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट एक कैलेंडर निकालें जनवरी में कि इतनी वैकेंसीज आएंगी और इतनी वैकेंसीज इतने दिनों में फिलअप कर ली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में टेट की परीक्षाएं, तमाम परीक्षाएं हो रही हैं, 2-2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और दुर्भाग्य ये कि जब चुनाव आएगा तब वैकेंसीज आएंगी। अब देख लीजिएगा, जिन जिन राज्यों में चुनाव है अब 7-8-10 महीने वहाँ वैकेंसीज आएगी। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लड़कियों के लिए ये चुनौती और ज़्यादा है। शायद आप जो बात कह रही हैं उस ये वजह हो कि लड़कियाँ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपने मुझसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं आपको पीछे ये दिखाता हूँ, जो यहाँ पर बीच बीच में माहौल भी दिखाते रहता हूँ। वंदे मातरम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और तमाम लड़कियाँ, तमाम, आप लोग कहाँ से हैं? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। कब आई? मैं यहाँ दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही हूँ। यहाँ कब आई? यहाँ अभी आई हूँ मैं। कल आप थी? नहीं, कल नहीं थी। फिर आपकी आ जाने की क्या वजह है? मैं सपोर्ट करने आई हूँ, जरूरी थोड़ी है कल नहीं आई तो आज मैं सपोर्ट करने नहीं आ सकती। नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ कि कल की घटना के बाद आप आए हो। कल जो देखा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कम ही देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा। मेन स्ट्रीम कवर ही नहीं कर रही, कहाँ से देखेंगे? मेन स्ट्रीम कवर करे, सही चीजें कवर करे तो दिखे ना। देखो, और की तो मैं नहीं जानता, मैं तो 6 दिनों से लगातार आ रहा हूँ। अच्छे दिनों से कहाँ है? 6 दिन। 6 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कवर नहीं कर रही। मैंने कल अपने घर पे कॉल करा कि प्रोटेस्ट में जाना है। आप छोड़ो, उसमें मुझे कोई सफाई भी नहीं देनी है। आप अपनी बात बताओ, इशू के बारे में क्या सोचती हो आप? ये बताओ। इशू के बारे में यही सोचती हूँ, रेजिग्नेशन होना चाहिए
अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। कल जैसे ही हमारा ये प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मोदी जी चले गए वहाँ से, उनको स्पीच देनी चाहिए थी। उन्होंने किस चीज़ के ऊपर स्पीच दी? किस चीज़ के ऊपर स्पीच दी? कुछ आज तक किया उन्होंने? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ किया उन्होंने? वही तो मैं पूछा हूँ, आपकी डिमांड जो है। हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, नीट वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड करी है उनको 1 करोड़ कंपनसेशन, और सोनम वांगचुक जी को छोड़ा जाए। लाइक वो उनको जबरदस्ती जो हॉस्पिटल लेके गए उनको छोड़ा जाए। हमारी डिमांड यही है, यही 3 डिमांड कल उन्होंने रखी थी। तीन डिमांड तो शुरू से अभी हमारी जो डिमांड भी यही है, हमारी डिमांड और कुछ नहीं है। अभी जो लोग सरकार से बातचीत करने गए थे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से तो कोई फिलर आया नहीं, सरकार ने अपनी अभी तक तो कोई बात बताई नहीं। आपको लगता क्या है कि आंदोलन की दशा दिशा, क्योंकि कल इसमें कुछ ऐसे लोग भी घुस गए थे, आपने देखा होगा, पत्थरबाजी और तमाम चीज़ें, तो आपको लग रहा है कि यह आंदोलन किसी मुकाम तक पहुँचेगा? जी बिल्कुल पहुंचेगा। अगर बच्चे कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल ये किसी मुकाम तक पहुंचेगा, और जब तक नहीं पहुंचेगा हम लोग करते रहेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे।